ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। स्कूल विद्यालय एक अत्यावश्यक माध्यम है जहाँ पर व्यक्ति का भविष्य निर्णय होता है। ऐसे ही नहीं कहा शास्त्रों में, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। गुरुदेव को देवता के समान माना है। किस लिए माना है? क्योंकि वो विद्यार्थी का जो भविष्य होता है उसको सुंदर बनाते हैं। इसलिए विद्यालय का बहुत महत्व होता है और उनमें भी और अधिक महत्व होता है उसके अंदर रहने वाले अध्यापकों का। इसलिए अध्यापक का आचरण, अध्यापक का विचारधारा, अध्यापक का रहन सहन इस प्रकार से होना जरूरी है जो कि विद्यार्थी के लिए आदर्श प्राय है। विद्यार्थी के लिए आदर्श प्राय होना चाहिए क्योंकि विद्यार्थी एक अज्ञानी के रूप में आता है। उसका अज्ञान निवृत्ति करने का जो कार्य जिनके हाथ में होता है उन लोगों को सबसे ज्यादा सावधानी रख के चलना पड़ता है। ये बात, इस चीज को हमें ज्यादा समझना होगा, नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये केवल यही नहीं कि बच्चे ठीक नहीं पढ़ेंगे, उनका भविष्य भी खतरे में आ जाएगा। या तो फिर विद्यार्थी इस प्रकार से हो कि वो इस बात को अच्छी तरह से समझ सकता है कि मेरा भलाई किस में है, मेरा मंगल किस में है, और वो उसी दिशा में आगे बढ़े। ऐसा उसी दिशा में आगे बढ़े तो अलग बात होता है। लेकिन वो केवल और केवल परमार्थ जगत में ही संभव पर होता है। इस जगत में वो चीज संभव होता नहीं। इसीलिए सबसे ज्यादा अपने आप को संयमित और आदर्श आचरण के साथ रखने का काम अध्यापक का ही होता है ना। पूर्व काल में एक बच्चा हुआ था, नाम था प्रहलाद। कितने लोगों ने नाम सुना उनका? अच्छा, प्रहलाद बोल के एक बच्चा हुआ करता था। अभी जिस युग में हम हैं इसको बोलते कलियुग। इसके पहले वाला युग था द्वापर, उसका पूर्व था त्रेता, उसके पहले था सतयुग। सतयुग के अंदर रहा करता था
कितने साल का था? सिर्फ छोटा सा 5 साल का था जब उनको गुरुकुल में भेजा गया था। पिता के विचार बड़े हिंसुक विचार हैं और वो उसी उद्देश्य से उस बालक को गुरुकुल में भेजा कि जैसे मेरा विचार धारा है उसी को लेकर के मेरा बच्चा भी आगे बढ़ना चाहिए। उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हर पिता यही चाहता है कि जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा मैं अपने आप के लिए करता हूँ, मेरा बच्चा भी ऐसा ही होना चाहिए। अब गलती सोचता है कि सही सोचता है, वो नहीं उसको समझ है। वो इतना बड़ा दुष्ट था उनका पिता, और उसका विचारधारा यही था। कौन सी हिंसुक विचारधारा है। इसलिए उसने ऐसे ही अध्यापकों को चुना अपने संतान को पढ़ाने के लिए। भेज दिया 5 साल के आयु में। क्या सिखाया जा रहा है वहां पर कि ये तुम्हारा है, वो दूसरे का है, ये तुम हो, वो दूसरा है। अपना पराये का ज्ञान, ये सब सिखाया जा रहा था। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि व्यक्ति का ज्ञान वर्धन हो, उसकी बुद्धि संकुचित हो जाए। ऐसी शिक्षा वास्तविकता में हितकर नहीं होता। लेकिन संसार की जितनी भी शिक्षाएं हैं वो सब केवल और केवल व्यक्ति को संकीर्ण ही और संकुचित ही बनाते हैं। ऐसा स्पेशलिस्ट बोलकर एक वस्तु के 10 हिस्से करके उसकी स्पेशलाइजेशन इस चीज में चला गया है कि उसको बेचारे को बाकी चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। ऐसा बोलते, ऐसा नहीं, पूर्व में ऐसा होता नहीं। शिक्षा ऐसा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, जिसको जानने के बाद और एक एक वस्तु को अलग से जानने की आवश्यकता नहीं होता। जिसको पाने के बाद और भी कुछ पाना है बोल करके कुछ होता नहीं है। मतलब विद्या ऐसा है जिसकी प्राप्ति के बाद अधूरापन का अनुभव नहीं होता है और कुछ बाकी है, ऐसा होता नहीं। वो लेकिन इस जागतिक विद्या से कभी भी संभव पर होता नहीं। इसलिए पूर्व में वो क्या करते थे, शास्त्र का ज्ञान भी उनको दिया करते थे। ब्रिटिश के पहले भी जो है वो लोग पढ़ाई में भगवद गीता इत्यादि पढ़ाया करते थे। जब हमारे देश के ऊपर, देश के अंदर ये जो पश्चिमी संस्कृति का जो विधर्मिक ग्रंथ या धार्मिक ग्रंथ जो भी उनको संबोधन किया जाता है, उनका प्रभाव जब हमारे भारत पे पड़ने से पूर्व की बात है, उस समय हर विद्यालय के अंदर वेद, हर विद्यालय के अंदर भगवद गीता आदि ग्रंथों का अध्ययन भी किया करते थे, जिससे कि व्यक्ति के अंदर वो ज्ञान भी आ सके। तो जो इनको भेज दिया उस विद्यालय में जहां पर केवल यही शिक्षा दिया जा रहा था कि ये तुम्हारा, वो मेरा, बाकी किसी का भी अवस्था में
किसी भी प्रकार का शोधन नहीं हो सका। सब उसी विचार को लेके पल रहे थे। लेकिन ये जो बालक है छोटा सा, उसके अंदर ये सारी विचार घुस ही नहीं रहे थे। क्या कारण था? क्योंकि उसने श्रेष्ठ विद्या को पहले ही प्राप्त कर लिया था। उसने उत्तम विद्या को पहले ही प्राप्त कर लिया था। कब प्राप्त किया था? जिस समय मां के पेट में था। जब वो मां के पेट में था, उसी समय उसने उस विद्या को प्राप्त कर लिया था। कौन सी विद्या? जिसके बारे में मैंने पहले बोला कि मैं कौन हूं, स्वयं को अनुसंधान करने की विद्या, स्वयं को आत्मानुभूति की विद्या को वो पहले ही प्राप्त कर चुका था। आप देखना, हमारा दिमाग जो है वो मां के पेट में ही काम करने लग जाता है। इसीलिए पहले बोलते थे, इसीलिए मां को देवता के साथ में तुलना किया। इसलिए नहीं है कि वो जो है परवरिश करती है या दूध पिलाती कुछ करती है, वो तो कुत्ते भी करते हैं। लेकिन मां क्या करती है? बच्चे को पेट के अंदर ही उसके आत्मकल्याण का ज्ञान उसको दे देती है। ये उसकी विशेषता है जो कि और जानवर दे नहीं पाता, लेकिन मां दे देती है मनुष्य शरीर में, क्योंकि बच्चे का बुद्धि काम करने लगता है। इसीलिए मां उसको सद्बुद्धि, सद आचरण की शिक्षा पेट में ही दे देती है। उसी शिक्षा को लेके एक बुद्धिमान बालक बाहर निकल के आता है। प्रहलाद महाराज के जीवन में यही हुआ। मां ही प्रथम गुरु बनकर वो सारी विद्या उनको दान किया। कैसे दान किया? जो उन्होंने नारद जी से प्राप्त किया। मां ने प्रार्थना किया, जो नारद जी ने ज्ञान दिया, प्रार्थना किया कि ये ज्ञान मेरे पुत्र को हमेशा स्मरण रह जाए। परमार्थिक ज्ञान जिसके अंदर है, आत्मज्ञान जिसके अंदर है, उसका चरित्र सुंदर होता है। एक चरित्रवान व्यक्ति निश्चित रूप से आध्यात्मिक रूप से उन्नति को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति होता है, अन्यथा व्यक्ति का चरित्र नहीं हो सकता। चरित्र निर्माण जो है सदाचार के बिना, सद विचारधारा के बिना कभी भी नहीं हो सकता। ऐसा वो शिक्षा उनको माता के पेट में ही प्राप्त हो गया है। इसीलिए वो बालक के अंदर हिंसा का भाव नहीं है, और तो और गुरुजनों के प्रति अपमान का भाव भी नहीं है। आज के दिन यहाँ तो मैं जानता नहीं, लेकिन अधिकांश विद्यालय के अंदर जो विद्यार्थी हैं वो अपने अध्यापक का सम्मान ही करना नहीं जानते, है ना? इधर भी होंगे ऐसे, ऐसी बात नहीं है। जितना मर्जी पीट लो, उनको अच्छा भी लगता है। हम भी देखा, हमारे स्कूल में टीचर मार रहे हैं तो हाथ ऐसा करके, ऐसे आंख बड़े करके उन्हीं को देख रहे हैं कि मार लो, कितना मारोगे। ऐसे लोगों का भविष्य कहाँ है? ऐसा भविष्य का क्यों? क्योंकि सदाचार नहीं है, सदशिक्षा नहीं है। सिर्फ उनका ही दोष नहीं, माता पिता का भी दोष, और उसके बाद अध्यापकों का भी दोष है, क्योंकि तुम सद शिक्षा तो दिया ही नहीं, ना माता पिता ने दिया। बोले कोई नहीं, टीवी देख लो थोड़ी देर, वो गंदे गंदे गाने आते हैं, सिनेमा आता है, जो भी आता है उसको देखता है, उसी की इमिटेशन। और स्कूल में आने के बाद फिर टीचर के प्रति रेस्पेक्ट क्या रहेगा?
प्रहलाद का ऐसा नहीं था। छोटा सा है, 5 साल का, जबकि जानता है जो मेरा टीचर मुझको सिखा रहा है वो वास्तविकता में सही बात नहीं है, लेकिन जो सिखाया हर चीज को सीख रहे हैं, उसको लेना क्या नहीं लेना वो तो बात की बात है। जो सिखाया, जो प्रश्न करते उसका उत्तर देते हैं। इसीलिए प्रहलाद को बोला नीतिज्ञ प्रहलाद, ऐसा उनके अंदर वो नीति है। इसीलिए वो गुरुजनों का कभी भी अपमान नहीं किया और उनके बात के ऊपर कभी भी तर्क नहीं किया, कुछ भी नहीं। क्या करते हैं, जो सिखाते हैं उसको सीखते हैं, प्यार से सीखते हैं, अच्छे से सीखते हैं। वो ले आए उनके पिता के पास कि इतना अच्छा स्टूडेंट है, ब्राइट स्टूडेंट है। कौन है? प्रहलाद। ठीक है। ऐसा ये देखो, प्रहलाद जी का ऐसा होता नहीं, एक अच्छे विद्यार्थी का ऐसा होता नहीं। ऐसे 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 और भी है ऐसा, एकदम सादा सिंपल। जितना सादा रहेंगे उतना हमें वो आएगा। विनम्रता के बिना विद्या नहीं होती है, और विद्या होगी तो विनम्रता आएगी, ऐसा ये बात है। इसलिए बताया कि प्रहलाद को जब पिता के पास लेकर के आए, पिताजी उनको देख के इतना खुश होते हैं। क्यों? प्रणाम किया पिता को। ये सब संस्कार होते हैं जो आज खत्म हो गए हैं। ये चीजें ही तो सिखाना है, ये चीजें सीखना भी है, दोनों ही करना पड़ता है। एक तो सिखाना, दूसरा सीखना। वैल्यूज नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं, मॉरल नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन उस समय उसकी शिक्षा प्रणाली के अंदर ये सब हुआ करता था, इसीलिए वो उत्तम विद्यार्थी हुआ और उसके बाद उत्तम पर्सनैलिटी हुआ, व्यक्तित्व हुआ। ऐसा क्या किया उनको? उनसे पूछ रहे हैं कि तुमको क्या अच्छा लगता है वो सुनाओ। तुमको क्या अच्छा लगता है उसको सुनाओ। क्या बोलते हैं? मैं किसको सत्य मानता हूं, किसको मैं अपने विचार के अनुसार जो मैंने समझा उनमें सबसे उत्तम मैं किसको मानता हूं। वो बोलते हैं ये जो संसार के अंदर, इस जगत के अंदर, ये दुनिया के अंदर रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, उन व्यक्ति के जो बुद्धि है वो बुद्धि कैसा है? सब समय उद्विग्न रहता है, एंग्जाइटी में रहता है। कहने का मतलब बहुत पढ़ लिया लेकिन जीवन के अंदर का तनाव से मुक्त नहीं हो पाए तो बोलते हैं उस ज्ञान का लाभ नहीं है। शिक्षा प्रणाली इस प्रकार से होना चाहिए, विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए जिसके अंदर उनके जीवन में किसी भी प्रकार का भय, मतलब डर अथवा किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। पढ़ाई जैसे प्रेशर बन जाता है वो ठीक नहीं होता है। आज पढ़ाई का प्रेशर, कल को जॉब का प्रेशर, परसों कमाने का प्रेशर, उसके बाद शादी का प्रेशर, फिर बच्चों का प्रेशर, मकान का प्रेशर, दुकान का प्रेशर। बोलते ना, बोलते हैं
ऐसे स्थान में क्या होता है, आत्मा का पतन होता है, मतलब व्यक्तित्व खत्म हो जाता है। वहां पर व्यक्तित्व नहीं रहता। ये चीज को हमें समझना हो। व्यक्ति रहेगा लेकिन बिना व्यक्तित्व का फायदा है कुछ? पर्सन है, पर्सनैलिटी नहीं है, क्या मीनिंगलेस लाइफ है। बोलते हैं ऐसा हो जाता है वो व्यक्ति। तो करना क्या है? बोलते ऐसे स्थान को छोड़कर दूर चले जाओ, जाकर बोलते हैं परमार्थ का आश्रय लो। ये बात है, परमार्थ का आश्रय लो। किसका आश्रय लेना है? बोलते हैं उसका आश्रय लो जिसका आश्रय लेने पर तुम्हारे जीवन में परम शांति आता है। ऐसा बोलते, अच्छा कौन सिखाया तुमको? बोलते हमें शांति नहीं चाहिए, हमें समृद्धि चाहिए। पिता क्या बोल रहे हैं? हमें शांति नहीं चाहिए, हमको समृद्धि चाहिए। ये बात है। शांति जरूरी है कि समृद्धि जरूरी है? आप माताएं, आप लोग बताओ, क्या चाहिए होगा, शांति या अशांति? ऐसा जो होगा देखा जाएगा, पहले आने दो, पैसा आने दो, मकान बन जाने दो, ये आ जाने दो, वो अच्छा है या शांतिपूर्ण जीवन अच्छा है? सादा जीवन, शांतिपूर्ण जीवन, सुखमय जीवन होता है। क्यों? ऐसा इसलिए पढ़ाई किस लिए करना पड़ता है? प्रहलाद जी आचरण करके दिखा रहे हैं वहां पर। पढ़ाई कमाई के लिए नहीं होता है, भोग के लिए, विलासिता के लिए नहीं होता है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए होता है। आइंस्टाइन जैसा व्यक्ति भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ाई किया है। मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन के अपना नाम कर लूंगा, उसके लिए नहीं किया। उनका ज्ञान उनको महान बना दिया। ऐसा उनका ज्ञान उनको महान बना दिया। और वो ज्ञान उनको कहां से मिलता है? उनके अपनी आत्मकथा में है। बोलते भगवत गीता पढ़ करके आया है। गुरु कौन हुआ? शिक्षक कौन हुआ? बोलते भगवत गीता है। ये विशेषता है। शास्त्र के बिना जीवन नहीं होता। इसलिए बोला वनम गतोवा यदहरिमाश्रेत, तुम जंगल में जाओ भले, लेकिन उन शास्त्र का शरण लो, उस ज्ञान का शरण लो, जो ज्ञान का आश्रय लेने पर तुम्हारे जीवन का हर तरह का तनाव से तुम्हें मुक्ति मिलने वाला है। ऐसा है। और उस ज्ञान का आश्रय लेने वाला व्यक्ति कहीं पे भी होगा, किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा, हर एक का सम्मान ही करता रहेगा। वो कभी किसी का अनादर नहीं करेगा, किसी का अपमान नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। लेकिन जो उस लेवल पे नहीं है, वो कभी किसी का सम्मान कर ही नहीं सकता। ऐसे विद्यार्थी जो कभी अध्यापक का सम्मान ही नहीं करते, पीछे से कमेंट पास करते रहना, करते हैं। हम भी हमारे स्कूल में देखा बचपन ऐसे पीछे से कमेंट पास करते। तुम लोग करते ही होंगे नहीं?
अच्छा तुम लोग नहीं करते, बाकी जो और दूसरे साथी है वो करते हैं, कोई तो करता होगा नहीं? डरो नहीं, आज कोई बोलेंगे नहीं, आज इलाज तो कल करेंगे। तो इसलिए ये बात है। उनके पिताजी ने क्या किया, उनको उठाया, दोबारा स्कूल में भेजा। अब दूसरे बार फिर ट्रेनिंग देने के बाद फिर लेके आए। पहले तो पूछा क्या तुमने सिखाया बच्चे को? उल्टी सीधी बात। मुझे याद है कई वर्ष पूर्व जब मैं अपने दादाजी के पास मिलने के लिए गया था, तो मुझसे कहते हैं ये बेकार की बातें मेरे बच्चों को सुनाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने चाचा उन लोगों से बात कर रहा था, जनरली बात कर रहा था। बोलते ये सब फालतू की बातें और बच्चों को सुनाने की जरूरत नहीं है। परमार्थ जिसको फालतू लगता है वो व्यक्ति का भविष्य कहाँ है, उस समाज का भविष्य कहाँ है? कुछ भी नहीं। भारत मतलब है एक ऐसा स्थान जहां पर हर व्यक्ति परम ज्ञानी हुआ करता था। नालंदा है, तक्षशिला है, ये सब होने के बाद नवद्वीप में भी बहुत बड़े विद्वानों का गढ़ हुआ करता था। और तो और भारत के अंदर कोने कोने में परम विद्वान रहा करते थे। भारत के अंदर ऐसी विशेषता इस पवित्र मिट्टी का है, ये बात है। लेकिन धीरे 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 वो सब विकृत होता चला गया। क्यों? उसका कारण ये कि परमार्थ जो है कलेश लगता है। आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसके अंदर अगर कोई चीज गायब हो गया है तो वो परमार्थ, भजन, ओ ना 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 ना। तो जहां भजन नहीं होता वहां व्यक्ति तो असुर ही होगा। प्रहलाद महाराज के जाकर उस विद्यालय के अंदर जब तक कि वो अपने मित्रों को सद्धर्म की शिक्षा प्रदान नहीं किया, उपदेश नहीं किया, तब तक सबके सब असुर की तरह ही रहते थे, राक्षस की तरह रहते थे। असुर मतलब ऐसा नहीं कि बड़े बड़े सींग निकले हुए होते हैं जैसे सिनेमा में या सीरियल में दिखाते हैं, ऐसे गंदा सा ऐसे ऐसे रंग करके पता नहीं क्या क्या जीभ निकाल के, ऐसे नहीं। उनकी वृत्तियां ऐसे होते हैं, उनका आचरण ऐसा रहता है जहां पर हिंसा मुख्य रूप से होता है। प्रहलाद महाराज ने जाके उन लोगों का जीवन को शोधन किया, सुधारा। उसके पूर्व ऐसे ही सबके सब गुरु का अपमान करना। इसलिए मौका देखकर उस गुरुकुल के जो गुरु हैं षंड और अमर्क वहां से भाग जाया करते थे और पीछे से ये लोग उधम मचाते रहते। अभी भी ऐसे ही होता है। क्लास से टीचर गया नहीं, क्लास में हल्ला शुरू। ऐसा, अरे नहीं अगला टीचर आएगा, अगला सब्जेक्ट होगा, हम पढ़ेंगे, क्या है देखेंगे, रेफर करेंगे। ये सब है नहीं। बार कमरे में क्लास में घुस के डस्टर मारो या फिर चौक पीस मारो, कुछ ना कुछ मारते रहना पड़ेगा, आवाज देना पड़ेगा, तब जाके चुप होते हैं, वो भी मजबूरी में। ऐसा उसका शोधन कैसे होगा? बोलते परमार्थ को लाने से होगा, हरि नाम करने से होगा, भगवान का नाम करने से होगा। प्रहलाद महाराज ने वही किया। अपने साथियों को बोल रहे हैं। जब गुरु को पूछा तो गुरु क्या कहता है? नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम। मैं तो कुछ बोला नहीं, ये सब मैंने नहीं सिखाया। कैसे सिखाओगे जब तुम्हें ही खुद नहीं पता? वो बोलते ना पर प्रणीतम, मेरा भाई ने भी नहीं सिखाया। किसने सिखाया? बोलते ये इसका बाय डिफॉल्ट नेचर बना हुआ है।
इसका जो बिहेवियर बाय डिफॉल्ट है, हमने नहीं सिखाया किसी ने ऐसा। आज हमारा नेचर जो है बाय डिफॉल्ट जो है विकृत होता चला गया। कोई भी, हर व्यक्ति का, हम सब विद्यार्थी हैं, इधर अध्यापक की बात नहीं, विद्यार्थी की बात नहीं। मैं इसलिए पहले ही बोला हम भी एक स्कूल से ही आए हैं, सारे विद्यार्थी हैं। हम सभी का वो स्वरूप, हम सभी का वो विचारधारा में ऐसी विकृति आ गया है जिसके चलते अनुशासन नाम का चीज जीवन से निकल गया। इसलिए प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं वहां पर, क्या बोलते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति जो भी होगा, यहां पर गुरु क्या कहता है कि मैंने नहीं सिखाया क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं। और प्रहलाद महाराज भी अपने पिता को यही बोल रहे हैं उनके पूछने पे, नार्ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। ये लोग जानते ही नहीं है, तो ये लोग नहीं जानते, तुम कैसे जान गए हो? जो जानते हैं उनके द्वारा मुझे शिक्षा प्राप्त हुआ है। वस्तु के बारे में जानकारी मुझे उसने दी है जो इस चीज को भली भांति जानता है। उनसे सीखने के कारण मुझे पता है, लेकिन ये लोगों को नहीं पता। इसीलिए बोलते हैं गुरु कैसे होना चाहिए, दो गुण उसके अंदर होना जरूरी है, स्तोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ। स्तोत्री मतलब क्या है, सारे वेद वेदांत उपनिषद आदि का ज्ञान होना जरूरी है, अथवा उनके सार तो कम से कम पता होना ही चाहिए ऐसा। और दूसरा ब्रह्मनिष्ठ। स्तोत्रीय होने से सफिशिएंट होता नहीं, स्तोत्री जो है हाफ है, जो मेन क्या है बोलते ब्रह्मनिष्ठ। मतलब है कि स्पिरिचुअली एलिवेटेड भी होना चाहिए, परमार्थ धन का धनी होना जरूरी है, तब जाकर ज्ञान का संचार होता है ऐसा। भगवान गीता में भी बोलते हैं, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनात् तत्वदर्शिना। सिर्फ ज्ञानवान होने से नहीं चलता है, वो बोलते तत्वदर्शी भी होना चाहिए। उस ज्ञान की चरमावधि क्या है उसको जानने वाला व्यक्तित्व होगा, तभी विद्यार्थी का जीवन में अनुशासन और सद आचरण दोनों बना हुआ रहेगा। ये चीज हम लोगों को समझना होगा। प्रहलाद महाराज यही बात बता रहे हैं आपको। हम ही अगर गानों को एंजॉय करते रहेंगे, हम ही मूवी वगैरह एंजॉय करते रहेंगे, बच्चों को कैसे इस बात को बताएंगे? अध्यापक का जो काम है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। यहाँ लिखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी है कुदरत का उपहार। बहुत सुंदर लगता है पढ़ने में, लेकिन हम कितना बेटी का खुद आदर करते हैं उसके ऊपर ही आगे के जनरेशन के ऊपर भी टिका रहता है। हमारे संस्कृति के अंदर आए हुए महान मनीषीगण क्या बोलते हैं, मातृवत परदारेषु। बोलते हैं तुम्हारे धर्मपत्नी के अतिरिक्त जितनी भी स्त्री हैं वो सब तुम्हारे लिए मां है। बस सीधी शब्दों में, छोटी बड़ी बूढ़ी जो कोई भी है सब मां ही है। ऐसे बोलते हैं महापुरुष, उनका दर्शन ही ऐसा है। मां दर्शन कर रहे हैं, कितना पवित्र दर्शन होता है आप कल्पना कीजिए। क्यों?
क्योंकि परमार्थ ज्ञान से धनी होने के कारण उनका दर्शन इतना पवित्र होता है। जिसको मां संबोधन कर रहे हैं उसका किसी भी प्रकार का विकृत रूप को वो लोग दर्शन भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा यही विशेषता है। माताएं अगर माता की मर्यादा को नहीं रखती और दूसरा व्यक्ति उनके प्रति अपना दर्शन का भाव माता की तरह नहीं रखता है, तो फिर ये बातें जितना भी लिखें उसका कोई वास्तविकता में मूल्य नहीं रहता है, अर्थ नहीं रहता। अश्लीलता का प्रोत्साहन दर्शन करने वाले व्यक्ति ही देते हैं। आज के दिन जितने भी जगह पे रोड में पोस्टर्स भी होते हैं या कुछ भी होते हैं, मतलब आदमी को संकोच आ जाए ऐसी स्थिति है। आपको कुछ अलग से देखने की जरूरत नहीं है। वैसे तो सब कुछ वर्तमान समय के अंदर उपलब्ध है सब जगह पे, लेकिन अगर नहीं भी है वो सब देख हम लोग प्रोत्साहित करते हैं, इसीलिए विकृति बढ़ता है। कम से कम इतना हम कर सकते हैं कि अपने आचरण को शोधन करते हुए चलें और हम वही संस्कार बच्चों को भी दें। और जिसे वो बैठा है पैंट फटा हुआ है ऐसे, आप लोग बुरा नहीं मानना है, लेकिन ये चीज समझने वाली है कि फटा हुआ कपड़ा पहले ऐसा कोई पहनता नहीं था। वो दरिद्रता का निशानी है कि मतलब व्यक्ति का भाग्य अपने हाथों खुद जला लिया। पहले कहाँ लोग पहनते थे? साफ सुथरे कपड़े होते थे, सिले हुए साबुत कपड़े होते थे, शिखा इत्यादि होता था। ये बात है, बाल भी होते थे, ठीक से होते थे, सब होता था। करना क्या होता है? खुद आचरण करने से बच्चों को फिर वो शिक्षा मिलता है। ऐसा खुद आचरण करना पड़ता है। जो दूसरे को बताना है तो उसके लिए खुद करना पड़ता है। जो बात प्रहलाद के हृदय के अंदर बड़ी गहराई में घुस गया, वो बात कहाँ से आया? नारद गोस्वामी के अपने आचरण से आया। शिक्षा तो षंडमर्क भी दे रहे थे, शिक्षा तो नारद गोस्वामी भी दे रहे थे, लेकिन नारद गोस्वामी की उसका लिविंग एग्जाम्पल है। ऐसा आदर्श जो है उसको आचरण भी आदर्श पूर्ण ही रखना पड़ता है, तब ही जीवन में परिवर्तन आता है। अन्यथा परिवर्तन नहीं आ सकता, सुधार नहीं आ सकता। इसलिए बात हमें समझना हो। वो क्या बोल रहे हैं? 5 साल का छोटा सा बालक अपने पिता को कहता है, अपने मित्रों को कहता है, बोलता है अगर भगवान ने तुम्हें बुद्धि दिया, वो बुद्धि का प्रयोग कहाँ पे करना है? बोलते हैं भागवत धर्म के अनुशीलन में करना है, मतलब परमार्थ के पथ के ऊपर करना है। तुम परमार्थ के पथ पे दृढ़ता के साथ अग्रसर होने का चेष्टा करोगे तो ही तुम्हारे अंदर जो एकाग्रता आएगा, जिससे तुम अपने लक्ष्य की तरफ दृढ़ता के साथ में अग्रसर हो सकते हो। पढ़ाई जितना मर्जी करने पे चीज दिमाग में इसीलिए नहीं घुसता है क्योंकि और चीजों में रुचि ज्यादा है ना। इसलिए आज से अपने लाइफस्टाइल चेंज कर लेना है। फोन यूज करते हैं, बाहर फेंक देना, वो खतरा है। क्योंकि उसके जो रेडिएशंस हैं वो कुछ याद करने नहीं देता है, वो ब्रेन पे अटैक करता है, फिर उसके बाद आंखों पे अटैक करता है, पढ़ोगे कहाँ? फिर उसके बाद उसके अंदर की जितने भी एंटरटेनमेंट लगता है
वो भी टाइम खींच के ले लेता है। और आप लोग भी स्टूडेंट्स के सामने फ़ोन निकालना ही नहीं। ना टीचर के पास फ़ोन है, ना स्टूडेंट के पास फ़ोन है, सिर्फ पढ़ने का ही टाइम है। और अगर वो निकालते भी हैं, तुम लोगों ने नहीं रखना, क्योंकि भविष्य तुम लोगों ने अपना सुंदर करना है ना। साबुत कपड़े पहनना है और उसके बाद बाल अच्छे करके रखना है, ऐसे कंघी करके। ऐसे नहीं बिजली का झटका लगा जैसे। है ना, अच्छे बच्चे जो है क्यूट से होते हैं और वो टीचर्स के इतने प्यारे होते हैं कि उसको बुला बुला करके सिखाते कि नहीं बेटा इसको और अच्छे से सीखो। जैसे अर्जुन, बाकियों से अर्जुन काफी डिफरेंट था। ऐसा नहीं कि द्रोणाचार्य को अर्जुन ने ब्राइब किया, उसका आचरण ऐसा था कि गुरु से रहा नहीं गया, सब कुछ सिखा दिया, चक्रव्यूह भी सिखा दिया जो किसी को भी नहीं सिखाया। ये बात है, एक अच्छा डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उम्र कम है, कल को बड़े होगे, अपना जिंदगी को सुंदर बनाओगे आज, तो कल बहुत सुंदर हो जाएगा। ये बात है। क्या बोलते हैं, बाल्यकाल से ही परमार्थ पे चलो। जब बाल्यकाल से ही चलोगे परमार्थ पे, तुम्हारा बुद्धि दृढ़ रहेगा, किसी भी परिस्थिति के अंदर विचलित नहीं होगा, और अंत में तुम्हारा स्वार्थ परमार्थ दोनों ही सिद्धि होगा। ये बात है जो हो, और समय में लूंगा नहीं, मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, आप लोग जो भी बात आप लोग करते हैं विद्यार्थियों से, उनसे परमार्थ से जुड़ी हुई बात, एक सदचरित्र से जुड़ी हुई बात, एक आदर्श व्यक्तित्वों की बात को बीच में ले करके उनको बोलते रहना। देशभक्तों के बारे में, भगवत भक्तों के बारे में, और उसके बाद उत्तम समाज सेवकों के बारे में, ये सारी बातें उनको प्रेरणा देते रहे, जिससे ताकि उन लोगों का जीवन में, उनके लक्ष्य में वो दिखलाई दे। नहीं तो वो लोग कलाकारों को देखकर अपने यही हाल कर लेंगे, वो जितने भी हैं, क्योंकि बच्चे हैं बेचारे, कोमल से होते हैं, उनको नहीं समझ होता है, उनको लगता है कि ऐसे बनने से ही हीरो बनेंगे, लेकिन लाइफ में जीरो हो जाएंगे, ये बात उनको पता नहीं चलेगा। आप लोग कृपा करके अपने शिक्षा प्रणाली में प्रयास करना कि उन लोगों को भगवत गीता सुना सके, है ना। ये सब चीज़ें आप लोग उसके अंदर डालने का कोशिश करना। और उसके बाद अच्छे देशभक्तों के बारे में जिन्होंने सेवाएं की है, क्योंकि मातृभूमि भी साधारण स्थान नहीं है। भगवान राम स्वयं बोल रहे, स्वर्ग से भी महान है मातृभूमि। मातृभूमि के प्रति व्यक्ति का सेवा भाव जगे, माता के प्रति जगे, भगवान के प्रति जगे, सत्पुरुषों के प्रति जगे, सादगी के साथ जीवन व्यतीत करने का एक अभ्यास उनके अंदर बने, ऐसी प्रेरणा आप बच्चों को जरूर देना। और तुम लोग भी, और जो साथी आएंगे बाद में, उन सबको बोलना कि देखो उल्टे सीधे काम करके लाभ नहीं, पढ़ाई में ध्यान देना है, अच्छे बच्चे बनकर एक डिसिप्लिन के साथ, एक अनुशासन के साथ ज्ञान को लेने का प्रयास करना है। व्यक्ति जितना अनुशासन में होगा, बोलते हैं 3 काम करने होंगे। एक शरणागत, शरणागत मतलब जो अध्यापक कह रहे हैं मेरे मंगल के लिए कह रहे हैं, इनकी बात मानूंगा तो मेरा भला होगा, इस तरह का भाव। जो भी ये मुझको सिखा रहे हैं मेरे फायदे के लिए सिखा रहे हैं, मेरे अच्छाई के लिए सिखा रहे हैं, इस भाव से
उनकी बात मानने को वहां पर बोल रहे हैं। और दूसरा, अपने मंगल के लिए जो चीज नहीं समझ में आता है उसको पूछना भी है ना। जो भी नहीं समझ में आता है वो उनसे पूछना पड़ता है कि मुझे ये चीज नहीं समझ में आया, आप थोड़ा सा इसको और विस्तार करके मुझे समझाइए। जब पूछेंगे तब समझ में आएगा। और तीसरा, उनकी सेवा भी करनी है। उनकी सेवा कैसे करना होता है? जो भी वो करने के लिए बोलते हैं उसको करना है, तभी ज्ञान प्राप्त होगा। और ऐसे ही भगवान का नाम भी जब वो करने के लिए बोलेंगे तो मन लगा करके भगवान का नाम भी करना, गीता जी का श्लोक इत्यादि सीखना। भगवत गीता बड़ा अद्भुत साहित्य है जो व्यक्ति का जीवन को स्थिर कर देता है। आप देखेंगे अर्जुन जिस समय चंचल हो उठा, वो अपने जीवन का सही निर्णय लेने में जब समर्थ नहीं हो पाया, उस समय भगवान ने भगवत गीता का उपदेश देकर अर्जुन का मार्गदर्शन किया, जिसके प्रभाव से अर्जुन अपने जीवन को सफल बना सका। इसलिए गीता जी का भी पाठ करना, अच्छे तरीक़ा से सीखना, आप लोग कृपा करके अच्छे से सिखाना ताकि सभी का भविष्य सुंदर हो सके। हरे कृष्णा, जय राधे श्याम। अभी हम संकीर्तन करें।